मेंबर्स, अब देखो निफ्टी ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया। सी, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं। ये मार्केट में जो पुल बैक्स आया था, ठीक है, मार्केट में अभी पिछले 2-3 दिन से जो पुल बैक्स आ रहे, क्या ये पुल बैक में आपने कोई फायदा उठाया कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। लोग क्या करते हैं, अभी आईपीएल को ज्यादा फोकस करते हैं, पोर्टफोलियो सर भाड़ में गया, रेड हो गया तो मुझे कोई पोर्टफोलियो से फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। देखो, मैंने, अगर अब मेरे डेली वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था एज अ डिस्क्लेमर के साथ कि मैंने कुछ कंपनीज को एवरेज किया, क्योंकि मेरे पास कुछ एसएमई कंपनीज है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था, मैंने एबीएस मरीन को एवरेज किया था, नेक्स्ट डे को 2 दिन बाद एबीएस मरीन 20% तक भागता हुआ दिखाई दिया। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था, मैंने एक कंपनी और एवरेज की है, वो है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स करके, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है, वो आज के दिन के अंदर 20% भागता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और पता है, देखो होता क्या है, मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि भाई अभी स्विंग ट्रेड करे कि नहीं, अभी बॉटम फिशिंग करे या स्विंग ट्रेड करे। और मार्केट में ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको ये बार बार समझाने की कोशिश करूं कि मार्केट में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझाया था, अगर आपने ये वीडियो 3 तारीख का दिखा है, 3rd of April को, जब सैटरडे या संडे था कुछ, मैंने आपको बताया था कि मंडे को मार्केट में पैनिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट में लगातार पॉजिटिव ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, इवन आप देखोगे कि फर्स्ट क्राई, ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्राई कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट का ब्रेन बी सॉल्यूशन आज 7% जागता हुआ दिखाई दिया, इंट्राडे में 14% तक ऊपर था, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या बॉटम बनेगा कि नहीं, ठीक है। देखो, इसमें से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना, बट मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो आप सीख जाते हैं कि भाई मार्केट में बॉटम फिशिंग करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कौन सा स्टॉक ज्यादा पुल बैक करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आप सीखोगे तो मेरे साथ सीखोगे। और कोई डाउट है मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक बात याद जरूर रखना, जब मार्केट में लगातार क्रैश हो ना, ध्यान से सुना जो मैं बोलने वाला हूं, मार्केट में लगातार क्रैश हो ना, तो एसएमई स्टॉक सबसे स्ट्रांग पुल बैक करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एसएमई इंडेक्स 4 दिन से लगातार पॉजिटिव है, ठीक है। अब एसएमई इंडेक्स में मेन कंपनी कौन कौन सी है वो आप जाके देखो, चेकआउट करो कि क्वालिटी कंपनी जो ज्यादा क्रैश हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ कंपनीज थी, मुझे पता था कि भाई ये कंपनी में दम है, ये पुल बैक में बहुत इजीली हो सकते हैं, तो मैंने एवरेज कर लिया, ठीक है। तो वैसे ही आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो एसएमई कंपनी से रिस्की, ठीक है, बट अगर कुछ कंपनी को फॉलो करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि भाई हाँ, इसमें पुल बैक आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। बात समझ में? इवन सेम चीजें मिड कैप स्मॉल कैप में यूज होती है। क्लियर? चलिए मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आई एम श्योर आप चीजें समझ चुके हैं, और वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना। अगर आपने कुछ एवरेज बेवरेज किया तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके सर, आज पुल बैक क्यों हुआ? देखो, पुल बैक का एक्सपेक्टेशन इतना था नहीं, आज साइडवेज ही ज्यादातर रहने की कोशिश होने की पॉसिबिलिटी थी। मार्केट पिछले 2 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छा रिकवरी किया, बाकी चांसेस इतना ज्यादा नहीं था। ये रिकवरी का रीजन आप ये समझ के चलो कि माना जा रहा था कि भाई ट्रम्प, ईरान की तरफ से सीज फायर हो सकता है, ठीक है, बातचीत होती हुई दिखाई दे सकती है। इवन कल आरबीआई की पॉलिसी है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट एक टेम्पररी पुल बैक है, ठीक है। अगर आपको, आप बोले कि सर ये पुल बैक पॉसिबल नहीं था, ये 3 पुल बैक, और आपने फेंका था, आप जस्ट फेंक रहे हो पूरे दिन, ठीक है, तो आप ये वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप जाके चेकआउट जरूर करना, ठीक है। ओके, अब देखो आज भी एफआई की सेलिंग है। देखो मार्केट में, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में एफआई क्लियर कट दिख रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, और वो और तेजी से निकल रहे हैं, ठीक है। और उसका बहुत ही अच्छा रीजन है, देखो आप लोग माने ना माने, भगवान समझे, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट सबसे नेगेटिव रीजन ये है। देखो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट बोला है कि गवर्नमेंट प्लान नहीं कर रही है एसटीटी को रोल बैक करने के लिए, यानी कि एसटीटी चार्जेस जो इंक्रीज किया था उसको वापस नहीं खींचा जाएगा, ठीक है, यानी कि वो वहीं रहेगा। इसकी वजह से आज बीएससी एनएससी थोड़े से वीक हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं हुए थे बट थोड़े से हुए थे। देखो, बड़े प्लेयर्स होता है ना, शेयर मार्केट में फॉरेन प्लेयर्स को लाया जाता है, तो इंडियन करेंसी मजबूत होती है। अगर फॉरेन का इनफ्लो होता है, बढ़ता है इंडियन मार्केट में, तो करेंसी हमारी स्ट्रांग होती है। बट अगर फॉरेन प्लेयर्स इंडिया से निकल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारी करेंसी वीक होती है। आपने देखा होगा कि 95 तक इंडियन रूपी चला गया था, ठीक है, और वार नहीं थी तो भी इंडियन रूपी डेप्रिशिएट लगातार हो रहा था। ये निर्मला मैडम को नहीं पता, पता ही क्यों? क्योंकि वो मैडम जेएनयू से पढ़ी है,
मास्टर डिग्री उन्होंने फाइनेंस की जेएनयू से पढ़ी है। मैं बकवास नहीं कर रहा, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वो जेएनयू से है। सी आप यहां पे पढ़ सकते हैं, निर्मला सीतारमन जी डिग्री फ्रॉम द इकोनॉमिक्स फ्रॉम द जेएनयू। ओके, सो देखो पता है भाई जेएनयू वहां पे क्या चल रहा है वो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वहां पे पॉलिटिक्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पढ़ाई। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप समझ के चलो कि भाई उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, निर्मला को। ठीक है, महारानी साहिबा को नहीं समझ में आ रही। एनीवे, तो उसकी वजह से एफआई जा रहे मार्केट से। ठीक है, अभी आज का लॉजिक देखना, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। अगर कोई निफ्टी में ट्रेड करता है तो इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी अगर किसी ने देखी होगी तो ध्यान से सुनना। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहां पे बहुत अच्छा पुल बैक आया था, आप देख सकते हैं यहां पे फॉल आया था, ये रेड कैंडल, फिर ये पुल बैक। ये आप देखोगे 3 कैंडल का जैसे हाई टूटा, इसने वापस ऊपर गया और यहां पे रेजिस्टेंस लिया जो प्रीवियस डे का टॉप था। निफ्टी ने प्रीवियस डे का टॉप था, वहां पे रेजिस्टेंस लिया, वहां से फॉल हुआ, वापस टेस्ट हुआ, वापस फॉल हुआ, और तीसरी बार जब ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे मार्केट वापस पॉजिटिव ट्रेंड में जाना का कंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, तो आपको चार्ट पैटर्न समझ में आनी चाहिए कि भाई निफ्टी कैसे ट्रेड होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप निफ्टी की चार्ट पैटर्न थोड़ा समझोगे तो आप ऑटोमेटिकली कर जाओगे कि भाई हाँ ये ट्रेड पॉसिबल है। ओके, मैं आपको एक और छोटी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने भी ट्रेड किया था। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जब भी निफ्टी में आप ट्रेड करते हो ना, तो देखो ये रेड कैंडल के बाद डी हाई तोड़ा, ठीक है, इंस्टेंटली फॉल कर गया, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस हुआ, जैसे ही रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा फॉल आया वापस, जैसे यहां पे फॉल आया था वैसे ही वापस फॉल आया। ओके, फिर जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इंस्टेंटली ये ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, तो यहां पे एक ट्रेड पॉसिबल था, ये जो कैंडल था वहां पे एक ट्रेड पॉसिबल था। क्लियर? तो ये आपको सेटअप पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे सेटअप इसका भी था, चैंडिलियर स्टॉप का, और अगर आप देखोगे तो वो सेटअप भी काफी इजी था, वो भी आप ट्राई कर सकते थे। बट एनीवे, अगर किया है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक सेटअप पॉसिबल था। चलिए एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में एक फेक पुल बैक था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये डेफिनेटली फेक पुल बैक है? अभी के लिए हाँ, मार्केट में ये जो पुल बैक सारे वो फेक पुल बैक है, ये एक्सपेक्टेड था, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो ये जस्ट एक फेक पुल बैक है, ये सभी 2-3 दिन जो आ रहे हैं वो फेक पुल बैक है। बट मार्केट में करंट मंथ के अंदर ज्यादा फॉल के एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखते। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है। देखो, मार्केट में बहुत सारी कंपनी बॉटम से पुल बैक की है, आई नो। ठीक है, बट आप देखो कि बहुत सारी कंपनी लाइफ हाई को क्रॉस कर रही है, जैसे कि आनंद राठी, आरपीएसजी वेंचर्स, 6 अदर स्टॉक्स जो 52 हाई पे पहुंची है और 70% की मोमेंटम एक महीने में की है। इसमें से 70% सबसे ज्यादा मोमेंटम की है वो आरपीजी वेंचर्स के अंदर है। ठीक है, हालांकि मैं अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। बट जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर आपके पास स्क्रीनर होते ना, तो आप ये स्टॉक फाइंड आउट कर लेते कि भाई हाँ कुछ स्टॉक में मोमेंटम आ रही है। ठीक है, ये स्टॉक में मेरे स्क्रीनर में भी आया था, आई थिंक यस्टरडे आया था मेरे स्क्रीनर के अंदर। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में मोमेंटम आ रही है, बहुत सारे स्टॉक अभी भी मोमेंटम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए मोमेंटम कहां पे हो रही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखो, मैंने एमटर के अंदर बीटीएसटी किया था, मेरा इंट्राडे में प्रॉफिट बुक हो चुका था अराउंड 2 से 3% का, तो मैंने निकाल दिया, मैंने बीटीएसटी फिर नहीं किया। ठीक है, बट क्या होता है कि भाई मार्केट में पता होना चाहिए कि भाई मोमेंटम कहां पे है। इसके अलावा टीटागढ़ रेलवे, देखो ये बॉटम बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया, 2 दिन के अंदर 16% भागा। जेफरिश काफी बुलिश है रेलवेज के अंदर। अब देखो मार्केट में अगर बहुत सारी रेलवे कंपनीज क्रैश हो जाती है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर न्यूज आना स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये बॉटम आउट है, फलाना बॉटम आउट है। ये कौन बोल रहा है? जेफरीज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जेफरीज बोल रहा है, और वो लोग काफी बुलिश है। ठीक है, और अगर मैं टीटागढ़ वैगन्स की बात करने जाऊँ, यहाँ पे देखो टीटागढ़ वैगन एक टाइम पे 1800 पे गया था ये बंदा, फिर यहाँ पे लो मारा 695 के आसपास का, और अगर यहाँ पे करंट लेवल के आसपास होगा तो ये काफी पिट चुका है। ठीक है, काफी पिटा है, और इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 100 मूविंग एवरेजेस। तो अगर 100 मूविंग एवरेजेस पे आता है कभी भी, अभी आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, बट यहाँ पे चांसेस है कि बाउंस बैक करने की चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने 100 मूविंग एवरेजेस पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया है। जब इसने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था तभी भी इसने बाउंस किया था। तो अगर 100 पे आता है तो भी बाउंस करने के चांसेस बनते हैं टीटागढ़ वैगन्स के। ठीक है, और ये चांसेस क्यों बनते हैं? क्योंकि न्यूज लोग इंसर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चार्ट्स को हमेशा समझो, वार है नहीं है चार्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट्स आप समझोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई वार से इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए
आज जुबिलेंट फूडवर्क्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये था कि भाई इसका जो रेवेन्यू एस्टिमेट था वो फॉल हो गया। अब देखो एलपीजी जो क्राइसिस है, ठीक है, उसकी वजह से इनके काफी स्टोर्स में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी। वो लोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। इवन इनके अगर एलपीजी सिलेंडर या जो पाइपलाइन आती है वो महंगी हो जाती है तो इनको डेफिनेटली रेवेन्यू में इंपैक्ट आता है, ठीक है। उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे आज तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब अगर हम लोग बात करना चाहिए जुबिलेंट फूडवर्क्स, तो देखो इसकी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थी, ठीक है, बहुत बहुत वैल्यूएशन स्ट्रेच थी। बट हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि अगर ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 400 का सपोर्ट है और एक 100 लेवल का आसपास का सपोर्ट है। तो बाउंस बैक हुआ 800 तक, ठीक है। उसके बाद ये गिरा ना, तो ये तगड़ा गिरा है। अगर ये करंट लेवल पे 400 का तोड़ देता है किसी भी हालत में, तो फिर ये बहुत तगड़ा पिटेगा। 300 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। इसके चार्ट बहुत वीक हो जाएंगे। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप बताना चाहे तो, ठीक है, कि इसका लेवल करंट क्या है। बट 400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है, जो चांसेस हाई है कि टूट जाएगा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। एक यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक यहाँ पे टेस्ट हुआ। अब अगर ये तीसरी बार टेस्ट करता है तो पिट जाने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। कल्याण ज्वेलर्स की भी बिजनेस अपडेट्स आई, बहुत अच्छी अपडेट्स आई। इसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स भागा। एंड देखो ज्वेलरी कंपनीज 2-3 दिन से रिकवर कर रही है, लाइक कि भाई इसको भी बॉटम आउट लग रही है बहुत सारी कंपनीज, ठीक है। तो इसकी वजह से पुलबैक्स आ रही है। इसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 50 मूविंग एवरेजेस विच इज अराउंड 300, ठीक है। 300 से 500 का एक बहुत बड़ा एक रेंज है कल्याण ज्वेलर्स का। अगर ये पिटता है तो वहां पे कुछ सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। बट ये सभी बाउंस बैक बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। तो कल्याण ज्वेलर्स खराब नहीं है, बस ये कभी कभी मार खा जाता है, पीट जाता है। इसको बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया था यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट में ये मैनिपुलेशन कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर सेबी शेयर मार्केट को जानती, अगर उनको पता होता, नॉलेज होता शेयर मार्केट का सेबी को, तो ये पता चल जाता कि ये प्योरली मैनिपुलेटेड था स्टॉक, ठीक है। बट वो क्या है कि भाई वो डिग्री लेके बैठ गई है ना, उसने एनआईए से एग्जाम पार किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। उनको ये चार्ट पैटर्न भी समझ में नहीं होगी। वो लोग तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसके बाद फॉल क्या कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। सो एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए आप समझ के चलो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है अराउंड 300 से लेके 400 का। चलिए, बीएससी का मैं बता चुका हूं, तो ज्यादातर मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर चुका हूं। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में जो पुल बैक्स आया था वो एक फेक पुल बैक है, टेम्पररी पुल बैक है, ठीक है। अ, आज आई थिंक कल आरबी की पॉलिसी है, हम लोग डिस्कस करेंगे डेली वीडियोस के अंदर। मार्केट में अभी कॉशियस रहना, क्योंकि ये जो पुल बैक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पॉलिसी खराब आएगी, बट चार्ट पैटर्न थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कल क्या होता है। आप सिर्फ ये समझ के चलो कि निफ्टी रिकवरी कब दिखाएगा। आप बोलेंगे सर निफ्टी रिकवर होगा तो पता कैसे चलेगा? ये रेड कैंडल का हाई टूटेगा जब भी निफ्टी का, तब निफ्टी रिकवरी मोड में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल का हाई टूटा था, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल का हाई टूटा था। तो जब भी बड़ी रेड कैंडल का हाई टूटता है तब निफ्टी रिकवर हो जाता है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना एटलीस्ट, एंड मिलते अगली वीडियो में। बाय।